राख के ढेर पे क्या शोला बयानी करते, एक किस्से की भला कितनी कहानी करते। हो गया होगा अब अंदाजा तुम्हें भी मोदी, क्या हशर होता अगर तुम भी शैतानी करते। बहारो मेरा जीवन भी संवारो, जो हमला करने आए उसको मारो। भाई एक तूफानी मौज है, पूरी कौम ही फौज है। अबे देख ली सारी दुनिया ने हमारी बहादुरी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। हमारे चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल है आप लोगों के जी? अल्हम्दुलिल्लाह। उधर देखें आज ऐसी ड्रेसिंग ऐसे नहीं बनती। कैसे बनती है बताएं ना कम से कम 8 घंटे सर के अंदर किन्नू निचोड़ने पड़ते हैं। मौसम भाई क्या बात है, थैंक यू यार। ढोला वाले दे मेन डांसर लग रहे जी। वाकई मौसम साहब हो स्टेशन ते कुल्ली हो गई। और यार अगर कुल्ली जे तो साडा संदूक लै जाओ साडे ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ? नहीं जी मैं ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। मगर ये भी कोई एक फैशन है, क्यों आप बताइए मोहसिन, कुछ आप अपने डिफेंस में कहना चाहेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं यार, मतलब कोई तो करेगा ना ये वाला फैशन भी। मस्कीन जोगी लग रहे जी, मस्कीन जोगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ जोगी सप ਨੂੰ कह रहे हैं मेरी फिल्म देखी है आपने? बीजेपी बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मिनिस्टर हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट, इलेक्शन एंड लोकल गवर्नमेंट, जनाब शाहराम खान तरकई। आए हुए हैं पेशावर से, वहां दूसरी मेहमान आई हुई हैं कराची से, एक्टर हैं, और कमाल बात यह है कि ये हमेशा नेगेटिव रोल ही करती हैं। ऐसा क्यों होता है, इनसे ही जानेंगे। प्लीज वेलकम मोहतरमा हिरा हुसैन। वेलकम टू द शो सर। शाहराम भाई, मैंने जब से आपका नाम सुना है मैं क्या कोई भारी भरकम से जवान जे होने ने पौने 2 घंटे ला के मैं शेर बनाया। अगो तुसी मेरे तो भी माड़े निकले। शेर सुनाइए सर। गुजर तो खैर गई है अदम हयात, मगर सितम जरीफ बड़ी बेरुखी से गुजरी है। ये न पूछो कि हुकूमत ने क्या किया 100 दिन, ये पूछो कि बाकी जो गुजरी खुशी से गुजरी है। अच्छा लड़के गैस ते बिजली पानी कोनी, हाय 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 हाय, गुरबत मुल्क चो जानी कोनी। तौबा तौबा। गैस ते बिजली पानी कोनी, गुरबत मुल्क चो जानी कोनी। 5 साल हुकूमत करो, तब्दीली तुहाडे कोलों आनी कोनी। खाली जिंदगी में आस भर दो, बेरुखी हमसे दूर कर दो। तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ हिब्बा, तो अपनी आंखें किसी को डोनेट कर दो। जियो कैसर पिया, जियो कैसर पिया। इनमें से तीसरा तो अप्लाई नहीं करता आपके ऊपर, तो आप 2 का जवाब दे सकते हैं। मैं वैसे ये दूसरे का जो है जी जी 5 साल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, डिलीवर किया, 2/3 मेजॉरिटी लेके आए। तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तारीख लोगों ने रकम की है और तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस ने रकम किया। तो इंशाअल्लाह अभी ये जो 5 साल गुजरेंगे तो अगली बार वफाक में भी और पंजाब में भी इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ आएगी। ये कमिटमेंट है आपके साथ। लेकिन माशाल्लाह आपकी बातें बड़ी हैं, सेहत छोटी है, ऐसे लगता है किसी ने आउट दिया है। तो इसका मतलब है सिंध बलोचिस्तान से फिर भी उम्मीद नहीं है। नहीं उधर भी होगी इंशाअल्लाह। यहाँ के परफॉर्मेंस देख के लोग इंशाअल्लाह वहाँ पे, और देखें पंजाब में अभी पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। लोगों को जब अभी सेहत इंसाफ कार्ड देना शुरू किया है, ये यहाँ के लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और बेहतरी आएगी, सादगी आ रही है, सिंप्लिसिटी है, प्रोटोकॉल कम है, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाना जो है तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी, और इसमें खान साहब
बड़े पर्टिकुलर। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी बार चांस मिला है बैक टू बैक, विच इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और अब देखना सिर्फ ये है कि अगले 5 साल बाद क्या वफाक और पंजाब इस चीज़ को फॉलो अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। दैट इज समथिंग दैट वी येट हैव टू सी। हिरा, आपने ये शो पहले देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको पता चला कि आपने यहाँ पे आना है, सो व्हाट वर योर थॉट्स? मुझे बड़ा डर लग रहा था इस शो में आने से, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता। आज आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आज कॉमेडियन को चोट लगी है। मजाक उड़ाया नहीं, मजाक किया जाता है। मजाक किया जाए। आपने देखा हुआ है ना शो? जी देखा हुआ है। देखा हुआ है। और आपको क्या चीज़ पसंद है इसमें? मुझे सब चीज़ें पसंद है, मोहसिन की परफॉर्मेंस से लेके फिर आपकी जो एंट्री होती है एंड हमारे जो 3 शेर बोले जाते हैं इनिशियली गेस्ट्स की खुशी में। मोहसिन की परफॉर्मेंस ये हो आपकी गई entry। पहले 1 मिनट, मेरी एंट्री हो गई दूसरा मिनट और इनके शेर हो गए तीसरा मिनट। फिर तो जो हमारी बाकी entry के हो हम जो गई। 35 मिनट करते हैं वो आप कब देखेंगे? उसमें फिर हम शामिल होते हैं ना। अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं तो हमारी जिंदगी में भी हो जाएंगे। लेट्स टेक इट स्लो। इसका मतलब कौन समझाए इनको? तभी समझ नहीं इंग्लिश की क्या हौले हौले ठहर जाएं। वो करे ठहर Slow, जाएं, slow। अभी चलने तो दें जरा show स्लोली को। स्लोली। इनका यही जवाब देना, मैरिड है वो। आप मैरिड हैं? शादीशुदा हूं। अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। बच्चे ਨੂੰ कहना मामू सलाम कहने। चरा, मुझे एक बात बताएं, आप जब भी आते हैं या कहीं नजर आते हैं तो आतिफ आपके साथ होते हैं। आज आतिफ की जगह हिरा हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छी चलो, तब्दीली है। एक्चुअली आतिफ जर्मनी गए हैं किसी प्रोग्राम के हवाले से। आपके पास भी तब्दीली है, शायद उनके पास भी उधर कोई तब्दीली हो। शायद शायद ये उनको ही पता होगा। जर्मनी तक की रसाई इनकी इस वक्त नहीं है। वापस जब आएंगे पूछूंगा मैं वैसे। पूछेंगे आप हाँ, मुझसे? डेफिनेटली पूछूंगा। मगर मुझे एक बात बताएं शाहराम, यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कि ओरिजिनली पीटीआई में नहीं थे। जी बिल्कुल। ठीक है, और आपकी अपनी पार्टी थी जिसके जरिए आप पॉलिटिक्स में आए और आप जीते, और उसके बाद आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1.5 साल बाद ज्वाइन किया था तकरीबन गवर्नमेंट में आने के। मगर सिंस देन आप एक बड़े स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं अपनी पार्टी के, विच इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ, और इमरान खान साहब के। अब वो वाला जमाना याद आता है जो पहला 1.5 साल था जिसमें आप नहीं थे तहरीक इंसाफ में? तारीख इंसाफ में नहीं थे, लेकिन मेरी अपनी पार्टी थी, उसका मैं चेयरमैन था। 4-5 MPA थे, एक MNA था। मसलन खैबर पख्तूनख्वा उसी शेख रशीद से। नहीं, शेख रशीद का और मेरा कंपैरिजन तो खैर वो बड़े लीडर हैं, लेकिन मैनिफेस्टो, सोच, फिक्र सारी पाकिस्तान की थी। जब 2013 में गवर्नमेंट में आए तहरीक इंसाफ का, मैं वाहिद कोएलिशन पार्टनर था, बाकी भी थे। कोई डिमांड्स नहीं थी, उसूलों पे कोएलिशन में आए, क्योंकि मुझे यकीन था कि खान साहब का मैंने सुना भी था, और आतिफ ऑलरेडी PTI में थे, इज़ अ फैमिली, तो मुझे पता था बहुत सारी चीज़ों का। तो उन्होंने हमें देखा, जाना हमारे काम को, हमने उनको, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं कर रहा हूँ छोटे स्केल पे कर रहा हूँ, खान साहब और तहरीक इंसाफ मुल्क की और दुनिया के लेवल पे कर रहे हैं, तो क्यों ना कॉज एक है, मिशन एक है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों की भलाई। और खान साहब ने काफ़ी दफ़ा कहा भी था जब मिलते थे मीटिंग में कि आप ज्वाइन करें और आप का फ्यूचर इसमें है और आप जो करना चाहते हैं वो इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। Then I went back to my people, मैंने उनसे बात की, उनको कन्विंस, मैंने खुद अपने आप को कन्विंस किया। पहले मैं समझता हूँ कि एक सिंसियर लीडर है इमरान खान, दिल में दर्द है पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम करना चाहते हैं। और मैंने पिछले 5 साल में बगैर काम के उनसे कोई मैसेज, और जब भी कोई सपोर्ट रही, क्योंकि हेल्थ मेरे पास था, रोज़ाना स्ट्राइक्स होती थी, मसले थे, मैं जब मैसेज करता था, कॉल करता था, कहते थे जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं आऊँगा, तुम्हारे साथ स्टैंड लूँगा, तुमने जो ठीक काम करना है पीछे नहीं हटना, और पूरी सपोर्ट आपकी। ये सपोर्ट मैंने और कहीं पे न सुनी है न देखी है। He's a one gem of a person. काम के अलावा आप मैसेज नहीं करते खान साहब? काम के अलावा कोई एवं जोक आया फॉरवर्ड कर दिया? वो सामने जब बैठते हैं तो जोक फोन पे नहीं करते? फोन च ना जोक सुटना, उधर इस्तीफे का ऑर्डर हो जाना। गलती से ही आप फॉरवर्ड कर दें और फिर आप फौरन डिलीट कर दें। उनमें एक चीज़ है, वो बड़े काम के हवाले से पर्टिकुलर हैं, और बाकी कैजुअल है, गपशप भी लगाते हैं, उनकी बात से आप एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, वो आपसे कभी एग्री करते हैं, कभी डिसएग्री, और बड़ी फ्री डिस्कशन होती है। तो मैंने एक चीज़ तहरीक इंसाफ में देखी है, खान साहब के साथ खुसूसन बाकी लीडर्स को भी सुना है, बाकी पार्टी के मेम्बर्स, हमारे दोस्त हैं सारे, एक दूसरे को जानते हैं, कि वहाँ पे बोलने का ज़्यादा रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ खुल के बात करते हैं, खान साहब भी खुल के बात करते हैं और हम भी खुल के बात करते हैं। एक बारी तो इन्होंने उन्होंने बाहर कर देता, इन्होंने कहा खान साहब तीसरी शादी क्यों की?
हिरा मुझे बताएं, आप वोट डालती हैं जी और जिस पार्टी को आपने डाला था वो जीत गई जी, और आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा खुश हैं? बिल्कुल। जबरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि ये क्या वजह ठहरी कि आपको हमेशा नेगेटिव रोल ही दिया जाता है? ये पहला सवाल जब पूरा कंप्लीट कर ले कि वोट किसको दिया था। अच्छा, आप वहां पे ओ, क्या पता पीपल्स पार्टी का हो और वो पूछ तो लेना। अच्छा जी, बताइए जी। जी मैंने पीटीआई को ही दिया था। अच्छा, ओहो, और कौन थे आपके हल्के से खड़े हुए? मेरे हल्के से खड़े हुए थे इमरान साहब, इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल। अच्छा, जब वो जीते थे और उसके बाद वोट में बरकत है, एमपीए से वो गवर्नर बन गए। बिल्कुल। तो हमारे बहनोई ने भी उनको ही दिया था वो। जी उन्होंने आप क्या सुनना चाह रहे थे? नहीं माशाल्लाह, मैं तो ये क्या था, हम रिश्ता बन गया अब तो, बहन भाई का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता था। वो जानना चाह रहे थे कि बहनोई ने भी उसी पार्टी को वोट दिया या जी बिल्कुल पीटीआई को दिया। पीटीआई के दोनों फॉलोअर्स हैं और पीटीआई के वोटर्स हैं बिल्कुल और खुश हैं पीटीआई से? जी। क्योंकि कई बार आते हैं यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री से ही आपके मेहमान होते हैं, तो वो आगे कहते हैं कि जी हम खुश नहीं हैं, महंगाई हो गई, इस तरह की बातें, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इंडस्ट्री को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल से हर किसी का अपना नज़रिया होता है सिचुएशन को देखने का, और हम लोग जो वेट कर रहे हैं तब्दीली का कि तब्दीली कब आएगी, मैं सिचुएशन को इस तरह से देखती हूँ कि अगर कोई, अब जोक मारेंगे आप लोग, नहीं, तौबा करें। अगर कोई जिम ज्वाइन करता है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है। मसल्स अब बनने से पहले ही कुछ रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तो उस तरह से तब्दीली नहीं आती है, हर चीज़ में टाइम लगता है। टाइम लगता है। क्लियर कर दीजिए कि जिम ज्वाइन करने के बाद एक्सरसाइज जो कर रहा हो, कई लोग होते हैं वो सिर्फ ज्वाइन करके और एक्सरसाइज नहीं सेल्फियाँ लेते करते। हैं, शीशे के सामने सेल्फियाँ लेते हैं। मैं जिम गया हूँ 6 साल रहा हूँ, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा। मैं सिर्फ एक्सरसाइज देखता रहा। यानी मगर ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत से अब आजकल एक ट्रेंड मिसाल बहुत अच्छी दी है। मिसाल बड़ी उन्होंने अच्छी देखें, आपके वोटर भी कितने आप जैसे देखिए, हैं। हमारे जो सपोर्टर्स हैं वहाँ से, वो बिल्कुल उनको क्लैरिटी है कि 70 साल का गन इमरान खान 6 महीने में साफ नहीं कर सकते, इसको आप ग्रेजुअली लेंगे, ट्रैक पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। पहली दफ़ा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे किसी ने स्टैंड लिया है। सऊदी अरब के कैदियों के बारे में सऊदी प्रिंस से किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी ओपनली बात की है, ये तो मैंने अपनी उम्र में कभी नहीं देखा ऑनेस्टली। आप में आई डोंट नो। शराम साहब को बता रही थी अर्लियर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला कोई आया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओए होए, पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला कोई आया है। बहुत अच्छा, वाह वाह। अफसाना है, दर्द सुनाते चले गए, ऐ डीजे हम जो आए तो गाते चले गए। आए बिना में वतन यहाँ जितने भी लीडर, वो ही वतन को लूट के खाते चले गए। एक हम है कि जमहूरियत के वास्ते अब तक हर एक का ही साथ निभाते चले गए हाय। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो वॉलेट नहीं है, मगर अज तो मैंने उम्मीद भी नहीं होती। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हिरा, ये बताएं कि क्या बात है कि हमेशा नेगेटिव रोल आपको मिलता है? इस सवाल के जवाब को मैं खुद तलाश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे हमेशा नेगेटिव रोल्स क्यों दिए। क्या आपको क्या जुल्म करते हुए देख लिया हुआ डायरेक्टर्स ने, या क्या वजह है कि वो आपको नेगेटिव ही देख रहे हैं? मैं लोगों से पूछती हूँ, मतलब दूसरे जिस तरह से मुझे देखते हैं, परसीव करते हैं, वो क्या नेगेटिव है? वैसे शराम, आप बताएं, व्हाई डू यू थिंक कि ये क्यों इनको नेगेटिव रोल्स मिले? दो नेगेटिव का तो आई डोंट नो। आपको नेगेटिव वाइब आ रही है हिरा से? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव आ रही पॉजिटिव आ रही है। तो ये आप क्यों ये वाली वाइब कराची में नहीं देती? बहुत कराची में positive पूरी vibe होती तब्दीली है। नहीं है। क्या कराची में पूरी तब्दीली नहीं है, इस वजह से क्या आप वहाँ पे पॉजिटिव वाइब नहीं दे पा रही? शायद। क्या आप इतना कन्विंसिंगली कर रही हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं यार ये नेगेटिव बड़ा अच्छा कर रही हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, अगर मैं इसमें पॉजिटिव ढूंढना चाहूँ तो मेरे लिए ये है कि आई गेट टू बी समवन एल्स, कि आपको एक पॉजिटिव चीज़ आप पॉजिटिव कैरेक्टर में ही अप्लाई करें तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। मैंने कुछ जो मेरे जो कैरेक्टर्स में मोड़ आए हैं जिसमें थोड़ी कुछ सीन्स के लिए मैं पॉजिटिव बनी हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी आसान रहे हैं प्ले करना, बट नेगेटिव जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इन्होंने इन्ने नेगेटिव कीते ने, हुण टीवी ते मेरी अम्मी टीवी बंद कर देंदे, साडा घर भी खराब करेगी। बंद कर मुझसे बहुत सारी औरतें आके सवाल करती हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम उनको जीने दो खुशी से, तुम क्यों उनके बीच में आ रही हो। तो लोग एक्चुअली काफ़ी मगर रियलिस्टिकली वैसे लेते हैं। ये तो चले लोग आपके बारे में जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपको देखते हैं, यू नो, जी। आप उनको ये इमेज दे रही हैं, एंड देन दे, व्हिच इज ग्रेट अगर वो फील करते हैं कि आप इतना कन्विंसिंगली ये कर रही हैं। मगर ऑन अ पर्सनल लेवल कभी ऐसा होता है कि आप जब ड्रामा देख रही होती हैं, आप शूटिंग कर रही होती हैं, तो आप सज्जल और आहत को देख के आपका दिल खराब होता हो नहीं कि मैं क्यों नहीं मतलब एक अच्छा रोमांटिक सीन कर सकती, मैंने क्यों हमेशा जुल्म ही करना है? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे शौक है पॉजिटिव कैरेक्टर करने का, हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, डोंट यू फील वेयर्ड बट नो जेलसी।
जेलस नहीं होती लेकिन नेगेटिव रोल ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ सर आप कोई टाइम, वैसे तो यार आपके पास 3 मिनिस्ट्रियां आप देख रहे हैं माशाल्लाह, तो कोई टाइम मिलता है आपको कोई टू डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ? मज़े की बात यह है जहाँ जो पोर्टफोलियो मिलती है वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है। मज़ा आता है जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आती है। जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं कि टाइम मिलता है, टाइम मिलता नहीं है लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। मुझे एक बात बताएं, आप हो गए, आतिफ हो गए, या फॉर दैट मैटर तैमूर भी आपके साथ हैं, तैमूर खान भी जो नए मिनिस्टर हैं इस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये अक्सर देख, लास्ट टेन्योर में भी देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस बार भी देख रहे हैं कि यू नो देयर आर दीज वाइब्रेंट यंग मिनिस्टर्स दैट यू हैव, जो कि बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होता है कि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमें ये चीज़ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स क्यों नहीं नजर आते? पंजाब के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, पंजाब की चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं और एक नई गवर्नमेंट है। अभी इसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप डॉक्टर साहिबा को देख लें जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, शी हैज़ डन अ लॉट, मतलब पार्टी के लिए भी नहीं, और अभी बिल्कुल। मिनिस्ट्री में भी। हमारे साथ तो खैर ऑब्वियसली एक पार्टी है और हमारी बड़ी है, लेकिन पंजाब में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा है। बात उन्होंने बिल्कुल सही की, और खैर डॉक्टर साहब यू नो ऑल्दो वो उस कैटेगरी में नहीं आती जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ कि यंग की बात, हाँ यंग, यू नो कि जो एक आपको नजर उस तरह, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली आपको बताऊँ, आप पंजाब का नाम सुनते हैं, आपको मोस्टली हमेशा या बुज़दार साहब खुद नजर आएंगे अगर वो आए तो, या फिर आपको फयाजुल हसन चौहान नजर आते थे। तो ये दो नाम थे सिर्फ जो कि पंजाब की तरफ से गवर्नमेंट या जो भी हमें नुमाइंदों में एक प्रोमिनेंस फील होती है आपको। बिल्कुल ठीक है। और देन अगेन डॉक्टर साहिबा का, मगर डॉक्टर साहिबा की वजह थी कि डॉक्टर साहब का एक पुराना कनेक्शन है, जो कि जिसकी वजह से डॉक्टर साहिबा के ऊपर एक इंपॉर्टेंस या लाइमलाइट थोड़ी ज्यादा आती है। आपको उस तरह नहीं नजर आ रहा होता जिस तरह मैंने आपका जिक्र किया या आतिफ का किया या तैमूर का किया, और तैमूर बिल्कुल पहली दफा आए हुए हैं, तो ये आपको नहीं नजर आ रहा फ्रैंकली बाकी मिनिस्टर्स में पंजाब के। अब वो चाहे कैमरा शाये हैं या वो परफॉर्मेंस शाये हैं या वो जिस चीज़ से भी शाये हैं, बट दैट थिंग इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी। आई मीन अब फयाजुल हसन चौहान ही रहे तो अब शमशान बुखारी साहब हैं, अब शमशान बुखारी और बुज़दार साहब के ऊपर फोकस आ जाएगा। बट वी नीड मोर पीपल, वो कहीं जहाँ भी छुपे हुए हैं मिनिस्टर्स जो हैं, उनको चाहिए कि ज़रा निकल कर आएँ और अपनी परफॉर्मेंस बताएं। मेरे ख्याल से आपके इस प्रोग्राम और इस शो के बाद वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा सामने नहीं, they आएं should, बिल्कुल। और होना भी चाहिए, मतलब वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने whatever that you do you have to tell the people every now and then। वो ऐसे हालांकि केपी में मीडिया की तरफ से इतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी पंजाब में मिलती है या इस्लामाबाद में मिलती है, कराची में मिलती है, तो हमारे लिए दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज। सर पंजाब से मीडिया हर गल ते खबर दे दिंदा, नाज़रीन देखे मुर्गी ने कितना बड़ा अंडा दिया है। John, baby. I'm doing good. You know, I am done my life. You are done your life? Yes, I don't know why. Why? Very tough life like a Chris Gale. You know, मेरे नाल जेब कुतरी हो गई। कतरी हो गई। मैं किसी डूड को लोन लिया सी, किसी डूड को? अच्छा, आज तो कमाल कर रहे हैं आप। यस 2600। 2600? हाँ यस। ओके। ओ मैं दिन रात चुगनी करके, अच्छा, ते कुमाई करके, यस, ते ओनू मैं रिटर्न करन जा रहा। क्या बात? ओए होए, बस दे विच देयर वाज वेरी रश। ओए होए, यस। अचानक मैनू फील होया कि कोई मैनू खारिश कर रहा है। कोई आपको खारिज कर रहा है? मैं फील किया, मैं क्या भी इनू की पई हुई है। हाँ। वैन जेब विच मैं हाथ पाया, हाँ, ते पैसे हैज बीन चोरी। 2600 रुपया किसी ने मेरा कर लिया। बहुत बुरी बात। मैं उठे परे करके सारे नु मैं क्या तुसी चोर हो। अच्छा।
ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਉਡਵੀਂ ਟੱਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ उडवी टक्कर ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਡਵਾ ਠੁੱਡਾ ਵਜਾ उडवा ठुड्डा क्या होता है ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ हाय हाय ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਾਬਾਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ गुलाबाज से ਉਹ ਕੁਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਧੌਣ में भी चोट लगी ओहो बात शुड आई जो मेरा डूड मैंने कॉल ते कॉल करी डूड आई रियली होप डूड अगर आप सुन रहे हैं तो इनकी मजबूरी है और ये बहुत दफा पहले भी अपनी जेब कटवा चुके हुए हैं लेकिन फिर भी आज मेरी हमदर्दियां इनके साथ हैं Thank you. और हमेशा की तरह मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो वॉलेट नहीं है नहीं तो आज तो मैंने उम्मीद भी नहीं होती आई दिन सर हेलो इन्हें वास्ते कुछ ले आवा खान वो मेहमान हैं आए हुए हैं और ये पार्टी दे खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी पार्टी है इमरान खान इमरान खान प्याज चाह ते बिस्किट ते गुजारा कर रहे ये दो पीछे कह रहे दो थे बिस्किट सिर्फ वो कह रहे हैं दो बिस्किट नाल ते मेरी दाढ़ भी नहीं गिली होंदी वो मिनिस्टर हैं और एक नहीं गवर्नमेंट इलेक्शन लोकल बॉडी सबके मिनिस्टर हैं दिस इज गुड गाय मैनू ना- इन्हां नु जानना अच्छा दिस इज गुड गाय ट्राई तो कर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਣਨਾ अच्छा ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਹੈ ਸਨ हुकूमत ਤੁਮਕ ਚ ਹੈ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬਣੇਗਾ ਨੇ ये देखो गुड गाय और सेहत इंसाफ कार्ड भी मिलेगा डॉक्टर साहिबा से कहूंगा कि इनको सेहत इंसाफ कार्ड जरूरी है सर आइंदा चोट लेंगे तो फिर मसला पक्का हल हो जाएगा ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ नहीं तुसी रखो अभी ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ ये बड़े मेहनत के पैसे हैं तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो बड़े मेहनत के हैं, अपनी ये मेहनत तहरीक कमाई इंसाफ के के हैं। मिनिस्टर के पैसे हैं मेहनत से मिले हैं ये केपी मेहनत के करके कमाए हैं वो दूसरे बिल्कुल वाले नहीं ये हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर के पैसे हैं, पंजाब के तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर के पैसे नहीं है नहीं, चलो मैं- तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर के पैसे बिल्कुल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ खर्च करें और खर्च मिल करो जाएंगे। और ये अपने डूड को दीजिए ताकि या 2600 ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ जी 2600 आपने दे दिया। ਬਾਕੀ ਇਕੱਠਾ ਬਚ बाकी बच गए और ऐसी जगह रखें खारिश वारिश करें वाइफ मेरी एमएससी है मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन वेलकम बैक टू मुज़ाकरात शाहराम आप आए हैं पंजाब तो जो आपके यहाँ के कॉलीग्स हैं यानी कि यहाँ पे गए आप चीफ मिनिस्टर हाउस मिले जाके नहीं अभी तो मैं सीधा आप इधर ही आ गए पे तो वैसे जाएंगे यहाँ पे आप लोकल बॉडीज के मिनिस्टर को मिलने डिपेंड करता है आज रात तो ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं कल कुछ मिनिस्टर्स होंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी वैसे आप क्या जाएंगे लोकल बॉडी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे अलीम खान याद आएंगे वो ना मिले तो आप क्या करेंगे अलीम खान बिल्कुल एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे बंदे हैं अब ऑब्वियसली इंशाल्लाह खैर ही होंगी इंशाल्लाह ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਆ ਜਿਓ किथे जावा क्यों भाई मियाँ अफजल अब निर्गोल ही ना हो गया स्वीट डिश हो गई अच्छा यार खाने तो बाद चाहिए राती 2:45 बजे फोन आ गया किसका नवे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन से मैं थोड़े को पूछ रहा तुझे मेरे को पूछ रहे आपको फोन है अल्लाह दियो बंदियो अपना उखाड़े वाले शमशाम बुखारी ओ साहब अच्छा डिनर हैज बीन डन ओए होए मैंने कहना ना इन्फॉर्मेशन का मिनिस्टर मैं हो गया ठीक है ये सब नु इन्फॉर्मेशन कर दियो अच्छा सर एडा लतीफ लहजा अच्छा धीमे अल्फाजों का चुनाव ऐसा खूबसूरत भाई आवाज च नगमगी किसने सिखाई किसने सिखाई मैं थोड़े को पूछ रहा तुझे यार ये तेनू कहंदे ने ता हुक्म सानी तू मेरे नाल ड्यूटी करनी पूछ क्यों क्यों कहंदे ने कि तेरा इन्फॉर्मेशन दा फ्लो बड़ा अच्छा वाह वाह मैं तोनू कहा सी कि हुकूमत जे दी मर्जी होवे हाँ होंदी पुलिस दी ओए होए मैनू कहंदे ने कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरी पर्सनैलिटी दिन ब दिन
ग्राफ इसका ऊपर चला जाए। मैं क्या सर पर्सनैलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ। एक्स फैक्टर हाँ जी, जिवें फैज़ अल हसन चौहान चौकस चाकू चौबंद। अच्छा हाँ, मैनू कहंदे ने कोई ऐसी गल दस कि जिंदगी दे विच कामयाबी ठीक है। मैं क्या सर ना करो किसी से हरगज कभी तुम सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। ये थी बात। अगू मैनू कहंदे ने तेरा 1000 रुपया इनाम बनदा, लेकिन दुआ कर हुकूमत 5 साल चले। अच्छा। मैं क्या सर अल्लाह करे तुम्हारी हुकूमत 10 साल चले। अच्छा। मैं क्या दियो 1000 रुपया, कहंदा हाले चले तो सही। मैं भी जरा इंटरव्यू के दरमियान माशाअल्लाह दोवें बहना कट्ठियां बुला ली। अबे कौन है यार? गौर से देख। यस ओए ते तरकई साहब ने। यस भाई मैं कहना तरकई साहब दी पिछली 5 साल हुकूमत दे विच हाँ। केपी ने एडी तरकई कीती है ना, और तरक्की की थी तरक्की कीती है कि माशाल्लाह दोबारा इन्होंने सेलेक्ट कीता उन्होंने। यस बल्कि इलेक्ट कीता उन्होंने। हाँ। ये होती है आपकी जाती मेहनत। आपने केपी में 5 साल इतनी खूबसूरत हुकूमत की कि दोबारा उन्होंने आपको सेलेक्ट किया। कौन लोग ने देखो नहीं मैंने दसो उनके हल्के के लोग हैं। वही मैं क्या भी हल्के दे लोग इन्होंने काम किया तो जो है ना। बिल्कुल। देखो ना जी 5 साल हुकूमत की कुछ भी नहीं खाता। गुड। देखो ना ते अपना मैडम केड़ी पार्टी दे ने? मैडम फनकार पार्टी। वही मैं सोच रहा भी ये कोई अदाकारा ने। यस ये माशाल्लाह की ना है ना हीरा। हीरा हुसैन। यस माशाल्लाह मैं थोड़े बड़े ड्रामे देखे ने जी, बहुत तुसी क्यों नहीं शुक्रिया। पीटीआई ज्वाइन कर दी? ये भी बड़े ड्रामे कर देन। मेरी पुलिस दे विच जिन्नी नौकरी हो गई है ना सर, अगर मैं इस मुल्क दे विच हुकूमत करदा ते आज मैं वेखदा भी दुश्मन किवें सामने खलो मैं नस जाना सी। Can I have one selfie style? सेल्फी स्टाइल नहीं होता, सिर्फ सेल्फी होती है। Can I have सिर्फ सेल्फी? किससे पूछ रहे हैं आप? चश्मे उतारे, हमें नजर नहीं आ रहा आप किसको देख रहे हैं। आप दोनों बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं जी। आपको पता नहीं है। लेकिन आपने मेरे कोई ड्रामे ही नहीं देखे। असल तो मैंने नाम नहीं याद रहंदे। मैंने तो 2 साल हो गए मेरी वाइफ का नाम नहीं याद। हाँ जी, ओनू जाके कहंदा तफैल रोटी ते लै गया। एडी भी गल नहीं। वाइफ मेरी MSc है। अच्छा जी। मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन। सर कमरे में तस्वीर फ्रेम करा के लगानी है जिसको आप रोज सुबह उठ के देखेंगे। वो तस्वीर इनमें से किसकी होगी? हसफंदियार वली और राना सनाउल्लाह। राना साहब ठीक है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीब और गरीब क्या है? जी आमतौर पे दफ्तर में सारा दिन काम करने के बाद हमारा दिल ये चाहता है कि दिन के दौरान कुछ आराम किया जाए, लेकिन हमारी ऑफिस की चेयर्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती कि हम उन पे आराम कर सकें। लिहाजा अब ऐसे डेस्क मुतारिफ कराए गए हैं जो कि आराम करने की सहूलत फराहम करते हैं, क्योंकि ये बिस्तर में भी तब्दील हो सकते हैं। आमतौर पे ये देखने में एक नॉर्मल डेस्क की तरह लगते हैं, लेकिन इसके निचले हिस्से में एक आरामदेह बिस्तर होता है ताकि जब एम्प्लॉयज़ काम करते करते थक जाएं तो वो इस पे लेट के आराम भी कर सकें और फिर फ्रेश होने के बाद दोबारा अपना काम कंटिन्यू कर सकें। कैसी खबर है ये? मसन कि उन्हें इत्थे आराम करना और दफ्तर जाना कि सौरे वाल जाना उन्हें। और वासे भाई वेखना तुसी आस्ता आस्ता खबर आनी शुरू हो जानी कि मुलाजम नूं 2 कंबल 3 AC और 1 मालशिया भी दिता गया है। अगर ये रिसर्च पाकिस्तान में अप्लाई हो जाए तो फिर दफ्तरों के बाहर लिखा होगा दफ्तर का टाइम 9 बजे, चाय का टाइम 10 बजे, खाने का टाइम 12 बजे, सोने का टाइम 2 बजे, छुट्टी का टाइम 5 बजे। तो भाई काम का टाइम कब होगा? बंदा इन्होंने पूछे कि इन्ने थके मुलाजम रख दे क्यों? बल्कि मुलाजमा ने बीवियों को क्या करना कि जानू जेडे कपड़े धोने धवा लो, दफ्तर जाके मैं सोना भी है। और फिर जब कोई जाके पूछेगा कि साहब कहाँ हैं, तो वो कहेंगे साहब सोए हुए हैं। तो वो आगे से कहेगा साहब नहीं सोए हुए, इस कौम के नसीब सोए हुए हैं। 2020 की तरफ चलते हैं। आपके साथ पिछली बार हमने किया 2020 हमारा है जिसमें आपसे मैं सवाल पूछूंगा एंड आई विल गिव यू ऑप्शंस, यू हैव टू पिक देम एज योर आंसर। पहले कौन आप में से? कोई भी आप
You take your pick. खातून। खातून, उन्होंने कहा है आप खातून एग्री करती हैं मिनिस्टर साहब के चलें, डिसीजन से? ओके। जी, तो खवातीन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। और हिरा, वी विल स्टार्ट विद यू। ये बता दीजिए, मजबूरी के तहत आपको एक तस्वीर फ्रेम करा के अपने कमरे के अंदर दीवार पे लगानी है। ओके। बड़ी सी तस्वीर होगी, दीवार पे ऊपर करके लगी होगी वो। आप रोज सुबह उठेंगी तो आपको सबसे पहले वो तस्वीर नजर आएगी। अच्छा। वो तस्वीर इनमें से किसकी होगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और फैसल वाडा। बड़ी रियायत की थी। फैसल वाडा। फैसल वाडा साहब, आपकी होगी वो तस्वीर। वाडा फैसल ही है। वाडा साहब मैंने बड़े पसंद है, जो बकूवा हो जाता बाद च पिस्तौल लेके चले जाते। पहले पुलिस पहुंचेगी। पहले पुलिस पहुंचेगी, पुलिस के बाद फैसल वाडा पहुंचेंगे। ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है। ओके। 7 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट नहीं हटनी यहाँ से। आप उसके ऊपर बैठी हुई हैं। इनमें से किसको अपने साथ आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली साहब। मुझे जनरल नॉलेज देखते हैं, वरना शायद मैं फिर वापस आ जाऊं। जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं, वो डिसीजन नहीं कर पाई। बड़ी स्मार्ट मूव की है। बहुत स्मार्ट मूव की अब इनके आपको ख्याल पता में इन्होंने चलेगा कितनी स्मार्ट है। ये बताइए, IMF का तो सुना होगा आपने। मौलाना फजलुर रहमान प्लीज। मौलाना फजलुर रहमान इट इज। मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया गया है। अच्छा, अच्छी कॉन्वर्सेशन रहेगी उनके नहीं, साथ। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान भी, जिंदगी अब ऐसी भी होती है कभी कभी। कभी कभार मुश्किल डिसीजन भी लेना पड़ता है। ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, जी 2 VIP पास आपके पास। ठीक है। एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे VIP पास पर आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं हमजा अब्बासी और शाहराम खान तरकई। शराम साहब, शाहराम साहब क्योंकि पास। मैं इनको जानती हूँ अब। अच्छा। हमजा अली अब्बासी से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। ओए होए होए, के उसके बाद 1 मिनट होंगे बहुत। जी शाहराम साहब। सर, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब महमूद खान, जनाब परवेज खटक और जनाब जहांगीर तरीन। महमूद खान फर्स्ट। चीफ मिनिस्टर KP का फोन सबसे पहले उठेगा। मैसेज पे जवाब किसको मिल रहा है? खटक साहब। परवेज खटक, एक्स चीफ मिनिस्टर को फौरन जवाब दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे अब तरीन साहब। स्विच तो नहीं करना चाहेंगे नेम? कोई और है? नहीं नहीं, इन्हीं के दरमियान में इफ यू वांट टू। बस अब क्या हो सकता है, चॉइस बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने और बड़ी असूलों के मुताबिक किस्म का जवाब दिया है। एक जो अभी चीफ मिनिस्टर है उनका फोन उठाना है, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनको मैसेज पे जवाब देना है, और जो कभी चीफ मिनिस्टर ना रहे उनको इन्होंने फोन बंद करके साइड पे रख दिया है, विच इज जहांगीर तरीन साहब। कभी कभी मेरा बड़ा दिल चाहता है, वैसे मैं आपस की बात है ये करनी नहीं चाहिए, मगर मेरा बड़ा दिल चाहता है कि ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स और PTI वालों से मिलती है, ये कभी पंजाब के लोग भी दिया करें तो बड़ा हमारा दिल खुश होगा। ये बताइए सर, इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर आए तो फौरन कबूल कर लेंगे, किसके साथ डिनर की ऑफर आए तो कहेंगे कि 2-3 हफ्ते बाद देखते हैं, और किसके साथ ऑफर आए तो फौरन ही रिजेक्ट कर देंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं महविश हयात, माहिरा खान और रीमा। तो किसके साथ फौरन एक्सेप्ट कर रहे हैं? माहिरा खान। माहिरा खान के साथ फौरन एक्सेप्ट हो गई। महविश के साथ, बल्कि रीमा कर ले। महविश को मैं जानता नहीं। ठीक है, रीमा को आपने कहा 2-3 हफ्ते, और जो महविश को तीसरा। उधरों तुम रीमा कर लो ते दावत ते कीमा कर लो। सर, कमरे में तस्वीर फ्रेम करा के लगानी है जिसको आप रोज सुबह उठ के देखेंगे, सामने दीवार पे बड़ी सी एक तस्वीर होगी। वो तस्वीर इनमें से किसकी होगी? असफंदियार वली और राना सनाउल्लाह। ओए होए होए, तो बड़ी मुश्किल जिंदगी का सवाल है। राना साहब ठीक है। Karam, thank you so much for being on the show and for taking our time for us. आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, and best of luck for your career. DJ